समर्पण जीवन के दाता, जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की रखवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण जीवन के दाता, जीवन के दाता। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। Today Ramaben is also present. Good to see you again. Shall we start, Ramaben, Bhavna Ben? Yes. सारे न्यू कमर्स जो हैं। हाँ जी, मैं प्रतीक्षा। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति प्रतीक्षा बहन। आपने आज ज्वाइन किया, पहले थे आप? हाँ जी, मैं तो फर्स्ट डे से हूँ। फर्स्ट डे से ही हो ना? वेरी हाँ नाइस। जी, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे उस दिन कि वो हाँ, कर्म, ये अभी वो कर्मों का जो आपने बताया था ना कि सहयोगी का। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जितने भी न्यू कमर्स हैं उनको परमात्मा का पहचान बराबर सही ढंग से हुई। परमात्मा कौन है और वो क्यों परमात्मा है, हमसे ऊंचे क्यों है, सभी देवी देवताओं से भी ऊंचे, सिर्फ वही और कोई नहीं। उनका स्थान इतना ऊंचा, फर्क हम में और उनमें क्या है, ये सभी को क्लियर हुआ। मेरे को बहुत वो क्लास के बाद में, सैटरडे का सेशन के बाद में बहुत ऑडियो मैसेजेस आए कि बहुतों को उस दिन शिव बाबा का अनुभव हुआ। उनको जैसे शिव बाबा कनेक्ट हो गए, हाँ,
उनको वो शिव बाबा का जो रूप होता है वो दिखाई दिया, तो किसी को वो एक कनेक्शन मिला, उनका सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव हुआ। और कहीं को उनके भी साथ शिव बाबा ने कैसे तीनों रूप में हेल्प की है, वो अनुभव उनको याद आके वो कनेक्ट हो गए थे। उसमें सबसे बड़ा एक बात मुझे आपको बताना है, वो है हमारी प्यारी सबसे यंगेस्ट जयाबेन, जो 90 इयर्स के है, एवरग्रीन। जयाबेन थर्सडे के दिन कुछ कुकिंग कर रहे थे। शी इज 90 इयर्स ओल्ड। शी वॉज कुकिंग समथिंग एंड वो दाल जैसा कुछ था और वो उन्होंने उठाया, उनके हाथ से स्लिप हो गया, एकदम गर्मा गर्म, और सारा स्पिल हो गया उनके ऊपर, उनके पेट पे, उनके हाथ पे। और देखो बाबा की शक्ति, उस आत्मा में इतनी शक्ति, इतना सहन शक्ति और धीरजता की शक्ति। वो स्पिल हुआ, उन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, पहले वो सारा जगह पे रखा, उठा के सब जगह पे रखा, किसी और को हर्ट ना हो वो ध्यान दिया, और बाद में अपने जहाँ हाथ जला, जहाँ पेट जला, उसके पास उनका ध्यान गया। वो हाथ पैर सब धो के, उनको बहुत जल रहा था, बहुत जलन, क्योंकि एकदम उबलती हुई दाल उन पे गिरी थी। एंड सी 90 इयर्स ओल्ड के ऊपर गिरना मीन्स वो स्किन कितना डेलिकेट हो जाता है उस एज में। और वो शांति से जाके अपने रूम में बैठ गए, कपड़े निकाले और पेटीकोट ऊपर तक बांधा, मलहम लगाया, किसी को भी कुछ नहीं बोला, घर में भी शांति से बैठे रहे, अपना खुद का इलाज खुद ही किया है। ये है शक्ति परमात्मा की, जब एक आत्मा को मिल जाती है, सहन करने की शक्ति, धीरजता की शक्ति। उस दिन शाम को उन्होंने जूम सेशन भी अटेंड किया उसी इसमें। जलन तो हो रही है, दर्द हो रहा है, बॉइल आ गया था, बड़े बड़े बॉइल्स हो गए उनके पेट के ऊपर भी और उनके हाथ के ऊपर भी। नेक्स्ट डे शायद उनके फैमिली मेंबर को पता चला उनको इतना जल चुका है करके, तब तक उन्होंने किसी को बताया तक नहीं। क्या है सब में इतनी शक्ति। हमें थोड़ा सा कट आ जाता है तो हम पूरे घर में नाचते हैं, अरे मेरा हाथ कट गया, मेरा ब्लड आ रहा है, मेरा ब्लड आ रहा है, कोई मुझे बर्फ दो, कोई मुझे बैंडेज दो, कोई मुझे ये दो, है ना। और जब तक सब पूरे घर में सब फैमिली मेंबर को पता नहीं चले तब तक हमें चैन नहीं मिलता है। ये ग्रेटनेस है आत्मा की। कल परसों जब सैटरडे को जब मैं शेयर कर रही थी, उनको वही अनुभव हुआ बाबा की शक्ति का, और इसीलिए उन्होंने ये बाद में शेयर किया, नहीं तो उन्होंने मुझे तक नहीं बताया था। बन गया। हाँ जी जया बेन, आप हो आज? वहीं से चलाएंगे तो ही आएंगे 10 भी। आज भी वो ढंग से कपड़े नहीं पहन रहे हैं क्योंकि उनके पेट में बहुत बड़े बड़े छाले आ चुके हैं, बड़े बॉइल्स आ चुके हैं, इसलिए शायद वो वीडियो पे नहीं होंगे। इसके बाद अंजलि बेन ने भेजा, अशोक भाई ने भेजा, कविता वीडियो पर आया है नाइटी पहन कर आया है। अच्छा मगर जलन तो है, वो बाइल तो छूटा नहीं है, फिर भी हम तो किसी को इतना पिछला जन्म में कितना दिन तड़पा है, वो तड़प तो हमारा अनुभव होना है नहीं, उसका बाद ही वो ठीक होगा। ये ग्रेटनेस है। ये मेरे को बताना था कि जिस वक्त वो जले है ना, उस वक्त उनके मुंह से क्या निकला पता है? बाबा थैंक कि मेरे कर्म चुकतू हो गए, जिसको भी मैंने ये तकलीफ पहुंचाई है मेरा वो कर्म चुकतू हो गया, मैं उसमें से निकल कर आई। इतना वो उस वक्त हमारे दिल से निकलना, दिमाग से बाबा से कनेक्ट होना, दिल से कनेक्ट होके ये शुक्रिया अदा करना, ये है रेगुलर जब प्रैक्टिस में हम रहते हैं ना, उसी वक्त ये हो पाता है।
थैंक यू जया बहन, रियली आपसे नहीं। बहुत कुछ सीखना है हम सभी को। नहीं, वो इंक डालने से थोड़ा इतना नहीं तो थोड़ा तो बॉयल हुआ है, बड़ा बड़ा बॉयल हो, मगर इतना जो जल गया उसमें पूरा बॉयल होना था। इंक डालने से वो बॉयल कम हो गया। इंक डालना है, इंक को पानी में डालकर तब भी डालने से ठीक हो जाता है। वेरी गुड रेमेडी, मेडिसिन, दिस इज वेरी गुड मेडिसिन। या ज्ञानी आत्मा इन रियल सेंस। यस। नहीं, बाबा तो ग्रेट है। बाबा तो मुझे इतना शक्ति दिया, इतना बनाया, बाबा को थैंक्स बोलना है। यस, कितना भी बोलने से कम है। यस। तो ये अनुभव उस सैटरडे का बहुत बहुत ही एक पावरफुल उस दिन सेशन रहा है। बाबा ने जो कराया है उस दिन का, जो 7 डेज के कोर्स में का एक पार्ट जो था, हाँ, बहुत लोगों को वो टच कर गया है। बहुत आत्माएं कनेक्ट हो गई थी उस दिन बाबा के साथ, और बहुतों को बाबा का होने का महसूस हुई। बहुत आत्माओं ने ऑडियोज भी भेजे हैं उनकी महसूसता का। अंजलि बेन ने भी भेजा, अशोक भाई ने भेजा, मनीषा बहन का भी आया मुझे मैसेज, भावना बहन का, बहुत लोगों का ये मैसेज आया। तो इसमें से मेरे को 2-3 लोगों ने ये पूछा कि ऐसा हम सभी को क्यों महसूस हुआ, क्यों हमें ऐसे लगा कि वाकई में उस दिन बाबा ही आके हमें ये सब सुना रहे थे, अनुभव करा रहे थे। बाबा का यही था आंसर। मैंने भी यही बाबा को सामने रखा, तो बाबा ने यही कहा, जिन जिन आत्माओं को मेरा अनुभव हुआ है ना पहले, और जिनके दिल में ये बात है कि यस, बाबा ही मेरा माता पिता बनकर मेरा प्यार दिया है, टीचर बनके, गुरु बनके मुझे ज्ञान दिया, सदगुरु बनके मुझे रास्ता दिखाया है। जिन जिन आत्माओं को ये अनुभव हुआ है उस दिन वो बहुत इजीली कनेक्ट हो पाए हैं। यही बाबा का आंसर था। होप अंजलि बहन ने ज्वाइन किया हो तो उनको मिल गया हो उसका आंसर, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन उनका ही। अच्छा, अभी सभी नई न्यू कमर्स के लिए अभी तक का जितने हमने 4 सेशंस हुए हैं, अभी तक का जो भी है सब क्लियर है? परमात्मा का स्पेशली, परमात्मा के तीनों रूप, परमात्मा के कर्तव्य, और उनके तीनों क्रिएशन, उनका इस धरती पर आना, कब आना, कैसे आना, होप सभी को क्लियर हुआ होगा ये। नहीं तो ऑडियो तो वैसे भी हमने वापस से उस ग्रुप में पोस्ट किया है, जिसको भी सुनना हो वो वापस सुन सकता है। अभी आज हम लेंगे एक आत्मा का मैं कौन वाला वापस से सेशन आज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सेशन थोड़ा लंबा भी है और बड़ा भी है। ठीक है, क्योंकि ये जो है, जब तक मैं आत्मा हूँ और उस आत्मा के अंदर का फाउंडेशन अगर हम क्लियर और पक्का नहीं करें, तब तक आगे का कुछ क्लियर नहीं हो सकता। अभी आत्मा विकारों में आते हैं, हम बोलते हैं हमारा ओरिजिनल फॉर्म क्या था? सतोगुनी, हाँ, संपूर्ण कलाओं से भरा, सर्व शक्तियों भरा, सभी वैल्यूज के साथ। जब इसमें एक में भी कुछ कमी आ जाती है तो हर चीज में डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। बोलते हैं ना, दीमक अगर लग जाती है ना एक भी जगह पे, तो वो अंदर ही अंदर उस लकड़ी को खोखला करते जाती है। बाहर से दिखाई नहीं देता, बाहर से लगता है वो झाड़ बहुत अच्छा है, मगर अंदर ही अंदर वो दीमक खोखला कर रही है, वो पता नहीं चलता। सेम ऐसा ही हमारा एक आत्मा का साइकिल है। उसमें कोई भी एक भी विकारी अगर दीमक लग गई है तो वो पूरा का पूरे आत्मा को सड़ा देती है।
विकारी बना देती है। अब वो कैसे होता है, पहले हम ये देखते हैं कि आत्मा के 3 फैकल्टीज, मन, बुद्धि, संस्कार। ठीक है। अब इस मन, बुद्धि, संस्कार में बुद्धि तो सिर्फ संकल्प पहुंचाने का काम करती है मन तक, संकल्प क्रिएट करने का, क्योंकि बुद्धि से ये ऑर्गन द्वारा बुद्धि देखती है, संकल्प बनाती है और फिर वो मन तक पहुंचाती है। बुद्धि निर्णय कभी नहीं लेती। हाँ, बुद्धि प्रैक्टिकल एंड प्रेजेंट में रहती है, आज का दिखती है इसको। बुद्धि को क्या करता है, बुद्धि अभी का प्रैक्टिकल, लॉजिकल एंड प्रेजेंट में जो हो रहा है उसके बारे में दिखती है। जैसे मुझे अभी इन आंखों से जो दिख रहा है, ये बुद्धि देख के फिर मन को बता रही है। अब मन की जो 3 फैकल्टीज बताए हैं, क्या है, इमोशन, सेंटिमेंट एंड मेमोरी। इमोशन, सेंटिमेंट एंड मेमोरी। इमोशंस कैसे क्रिएट होते हैं? मन में इमोशंस आते हैं ना, दुख के, दर्द के, सैडनेस, हाँ, मुरझा जाते हैं, ये सब इमोशंस होते हैं। खुशी के, हाँ, थोड़ा जो किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया, कितने हमारे इमोशंस एकदम अच्छे हो जाते हैं। हाँ, मूड एकदम अच्छा बन जाता है। कोई हमारा फेवरेट चीज हमें लाकर दे देता है, कितने हम हंस देते हैं, खिलते हैं। तो वो है इमोशन जो इमीडिएट रिएक्शन दे रहा है। ये इमोशंस क्रिएट क्यों होते हैं? बिकॉज हम आत्माओं में एक्सपेक्टेशन होता है। इमोशन कनेक्ट होते हैं एक्सपेक्टेशन से, और एक्सपेक्टेशन की वजह से इमोशंस क्रिएट होते हैं। सेंटिमेंट्स में हर्ट होता है। सेंटिमेंट्स जो है एक आत्मा के वैल्यूज के साथ जुड़े हुए रहते हैं। किसके साथ? वैल्यूज के साथ। और वैल्यूज क्या है एक आत्मा की? भरोसा, सच्चाई, सफाई, हाँ, फरमानदार, ईमानदार, वफादार, सिंसियर, लगन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये सारी वैल्यूज है। इन वैल्यूज के साथ में वो सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, है ना। हम बोलते हैं कभी कभी हम हर्ट हो गए, दुखी नहीं है, वह हर्ट हुए हैं। हम हर्ट कभी होते हैं? किसी ने हमसे झूठ बोला है, किसी ने हमारा भरोसा तोड़ा है, किसी ने कोई कमिटमेंट करके, मतलब प्रॉमिस करके वो वादा नहीं निभाया है, तो हमारे सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं, है ना। और इमोशन, हमें कोई भला बुरा बोल देता है, तू घमंडी है, तू ऐसी है, तू वैसी है, हाँ, तो उसके साथ में हमारे इमोशन जुड़ जाते हैं। फर्क समझ में आया? इमोशन एंड सेंटिमेंट्स दोनों में, ठीक है। मेमोरी, ये मेमोरी हमेशा मन से जुड़ी हुई है, क्योंकि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस हम बोलते हैं ना, तो जो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस है वो मन से जुड़ा रहता है। इसके लिए हम हमेशा बोलते हैं मन की बात सुनो, मन क्या बोल रहा है, क्योंकि मन में ये मेमोरी है, मेमोरी कार्ड, वो हमारा आगे का पीछे का सब जानता है। एक एज एन आत्मा उसको पूर्व जन्म के बारे में भी वो उन सेंटिमेंट से जुड़ी हुई है, और इसी वजह से हम कभी कभी कोई अनजाने इंसान, कभी किसी से मिले भी नहीं है, हम बात भी नहीं की, पहली बार ही मिलते हैं, और उसके प्रति हमारे लिए एक प्यार, एक स्नेह का भाव आ जाता है। क्यों वो महसूस होती है?
क्योंकि कहीं ना कहीं उस आत्मा का कर्म हमारा पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है और वो उस मेमोरी में भरा है। इसके लिए हम बोलते हैं ना, मेरा मन बोलता है, मेरा मन कहता है। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी के साथ जुड़ा है। ये इंसान अच्छा है, भले ही मैं उससे बात नहीं करी हूँ, मिली नहीं हूँ, मेरा मन मुझे बोलता है कि बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि उसका स्वभाव संस्कार शायद पहले जन्म में हम मिल चुके हैं और जान रहे हैं, और वो सबकॉन्शियस माइंड हमें वो याद दिला रहा है। मगर हमारा जो बुद्धि है वो प्रेजेंट में देख रहा है, उसके प्रेजेंट के संस्कार के साथ में जुड़ रहा है, प्रेजेंट के उसके बिहेवियर पैटर्न के साथ जुड़ रहा है। फिर बुद्धि वो फिट देती है, अभी जो चल रहा है वो फिट करती है मन को, और मन पहले वाले का मेमोरी कार्ड से वो बात निकालती है। फिर दोनों में विचार विमर्श होते हैं एंड फिर डिसीजन लेता है मन, और जो मन डिसीजन लेता है वो बुद्धि तक पास करता है। ठीक है। अब बुद्धि एनालाइज करती है, फिर कभी बुद्धि से हम काम लेते हैं तो कभी मन से काम लेते हैं। हम बोलते हैं ना, बहुत बार बुद्धि से लिए गए निर्णय फेल हो जाते हैं, और मन से लिए हुए निर्णय बहुत बार सही निकलते हैं। कभी कभी हमें प्रेजेंट में लगता है, अरे मन से ले लिया ना, हम बुद्धू ही है, हम किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं, उसकी बातों में आ गए और ऐसा निर्णय लिया। तो उस वक्त निर्णय हमको लगता है हमने गलत लिया है, क्योंकि मन से लिया है, मगर आगे चल के वो पता चलता है कि उसका फायदा ही था। ये बुद्धि उस वक्त एक्सेप्ट करती है। बहुत बार प्रैक्टिकल एंड नॉलेजफुल जब डिसीजंस होते हैं प्रेजेंट को लेकर देख के, वो उस वक्त बुद्धि जब लेती है तो वो उस वक्त उसका फायदा होता है, मगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं। ये फर्क है मन और बुद्धि का। तो शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टर्म जो डिसीजंस होते हैं वो बुद्धि के होते हैं, एंड लॉन्ग फार साइटेड मन के होते हैं, क्योंकि मन जानता है, उस मन को पता है पूर्व का भी और उसका इफेक्ट आगे क्या होगा उसका भी। और बहुत बार हम मन का कहा इग्नोर कर देते हैं और बुद्धि से काम लेते हैं। उस वक्त उसका फायदा तो दिख जाता है, मगर नुकसान आगे चल के पता चलता है। ठीक है, ये पता चला अभी मन, बुद्धि, और इसी से हमारे संस्कार बनते हैं। कुछ संस्कार हमारे पिछले जन्मों के साथ चलकर आते हैं, तो कुछ संस्कार उस जन्म के माता पिता के द्वारा मिलते हैं, और बड़े होके कुछ संस्कार हम बाहर की दुनिया से लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अभी पिछले जन्म के संस्कार हम कुछ कैरी ऑन करते हैं, वो कैसे पता चलता है? जब बच्चा होता है ना, बचपन में ही उसके संस्कार उसी वक्त समझ में आ जाता है। कोई बच्चा बचपन में बहुत गुस्से वाला होता है, उसको अगर समझो एक चीज तुम दिया और उसके हाथ से वो ले लिया, तो देखो तुरंत अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो वो बच्चा क्रोध का भरा हुआ है। ये विकार उसके अंदर पिछले जन्म से चल के आ रहा है। और फिर दोबारा तुम देखो उसके हाथ में, वो लेगा और उठा के फेंक देगा, मुझे नहीं चाहिए अभी। ये उसके पिछले जन्म के संस्कार, अहंकारी ईगो साथ में ही लेकर आया है। और कोई अगर तुम मांग के देखो, क्या मुझे देगा क्या, और वो तुरंत दिल खोल के दे देगा तुम्हारे हाथ में, ले ले, और वो तुरंत दूसरा खिलौना लेकर खेलने बैठेगा, उसका हाथ का खिलौना वो दे देगा। ये क्या दर्शाएगा? सेल्फलेसनेस, बड़े दिल वाला, उसमें जिसमें कोई लालच नहीं है।
बहुत बच्चों में आदत होती है, कोई भी चीजें होती है ना उनकी खिलौने वगैरह किसी को टच नहीं करने देंगे, सब जमा कर करके कबर्ड में रखेंगे। हाँ, और कोई नहीं रहेगा तब धीरे से निकाल के खेलेंगे, कोई आते दिखा के वापस कबर्ड में रख देंगे। ये देखना आप कभी भी बच्चों की अगर देखना है तुम्हें पिछले जन्म के संस्कार कैसे होते हैं तो कभी वॉच करना उनको। ये है लालच के संस्कार। हम इसको तब नहीं समझते, हम क्या समझेंगे ये बहुत केयरफुल है, अपने खिलौने बहुत संभाल के रखता है, वो किसी को हाथ नहीं लगाने देता है। हम उसकी उस वक्त तारीफ करते हैं ये बात का, पर कहीं ना कहीं उसके इस संस्कार में हम झूठ डाल रहे हैं, मतलब घी डाल रहे हैं। कौन से संस्कार से? लालची। बड़ा होके भी उसका ये संस्कार बढ़ जाता है। वो अपने ही चीजें सारे समेटता है, अपने ही पास जमा करता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं। जितने भी यहाँ पे बड़े हैं जिनके बच्चे हैं, अब सोचना उनके बचपन में उनके बच्चों के कैसे संस्कार थे और आप लोगों ने उनको उन संस्कारों में से कैसे बाहर निकाला। कई बार तो कई बच्चे अपने माँ बाप को ही सुधारते हैं। वो दयालु है, वो अगर किसी ने कोई चीज दी, अपने हाथ में कैडबरी भी चॉकलेट भी होगा ना, और किसी ने मांग लिया तो तुरंत ही दे देंगे, उनकी फेवरेट चीज है वो दे देंगे उनको, और फिर आके अपने मम्मी से मांग वापस से करेंगे, मम्मी मैंने वो चॉकलेट उनको दे दी, मुझे दे अभी वापस चॉकलेट। हाँ, फिर माँ क्या बोलेगी, तुझे किसे बोला था उसको देने के लिए, तू क्यों दे के आया, अब मैं कहाँ से दूं तुझे, मेरे पास नहीं है अभी, जब तू ही लेके आ वापस से जो दिया है। करते हैं ना हम ऐसे। तो बच्चा क्या बोलेगा, अच्छा जाने दे, मैंने दे दिया ना उसको, खाने दे, मैं नेक्स्ट टाइम पे खाऊंगा। इससे हमें सीखना है, हमारे बच्चे ही हमें सिखा रहे हैं कि कितना निस्वार्थ भाव रखना है। उसका मन था उस चॉकलेट को खाने का, फिर भी उसने सामने वाले मांगा तो दे दिया। ये दानवीर, दान करने की जो दया भाव, हाँ, निस्वार्थ होकर दे देना। मगर यहाँ पे ही माँ बाप उनको स्वार्थ भाव सिखाते हैं। तो क्यों दिया? तेरा था ना, तेरे लिए दिया था ना, तो तू खा लेना चाहिए था। कभी हमने सोचा कि हम क्या संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों को? ये संस्कार वो इनबिल्ट पिछले जन्म से लेकर आया हुआ है और हम उसको विकारों में चेंज कर रहे हैं। इसके लिए बोलते हैं ना, पिछले जन्म के संस्कार, माँ बाप जो होते हैं ना, उनमें बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस बच्चे को गढ़ने की। उस बच्चे का एक, बोलते हैं ना, कच्चा मटका होता है, उसको गढ़ना होता है अच्छे से। वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माँ और पिता के ऊपर कि हम क्या दे रहे हैं उस बच्चे को। आज भगवान ने हमारे हाथ में उस आत्मा को सौंपा है, उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। अगर वो पिछले जन्मों के विकारी संस्कार अगर लेकर आया है तो उसको अपने अच्छे संस्कार डाल के उसको एक अच्छा इंसान बनाने का है। और बाहर से बड़ा होके अगर बाहर से वो अगर ऐसे संस्कार देख रहा है तो उसके ऊपर वो बाहरी संस्कार की बिल्कुल भी असर ना हो, विकारी संस्कारों का, इस तरह का उसको पक्का बनाना है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप के ऊपर होती है। अभी धीरे धीरे हम ये सब लेंगे आगे चल के। अब सबसे पहले फाउंडेशन पे जाते हैं एक आत्मा के। एक आत्मा का फाउंडेशन क्या है? चलो हम प्यार को लेते हैं, अनकंडीशनल लव। अब मैं किसी को अनकंडीशनली मैं प्यार करती हूँ, अपने बेटे को ही ले लो, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में दे रही हूँ, और मैंने ही अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया है, उसको सच्चाई का रास्ते पे चलना सिखाया है। अब वो बड़ा हो गया,
कॉलेज जाने लगा। अब दोस्तों का भी असर उस पर हो रहा है। उसको भी पता है कि उसकी माँ की पसंद क्या है, नापसंद क्या है। उसकी माँ उसको कौन सी बातों को मना करेगी करने के लिए,